अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुभान। इस वक्त मैं ऐसे बोर के पास मौजूद हूं जिसकी गहराई है 600 फीट। जी ये ख़राब हो गया था तो हमने इसको निकाल के बनवाया, दोबारा इसको फिट किया, वायरिंग वगैरह किया, सब कुछ करके फिर उसके बाद हमने इसको उतार दिया बोर के अंदर। तो मैंने इसके कुछ क्लिप्स बनाए आप लोगों के लिए, ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं कि कैसे इसके ऊपर काम करते हैं, कैसे इसको फिटिंग करते हैं और कैसे इसको दोबारा बोर के अंदर मोटर को वापस डालते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोटर लेके आते हैं मार्केट से और ख़ुद उसको वायरिंग करते हैं, फिटिंग करके उतारते हैं, 1 घंटा नहीं चलता, वो जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि उसकी वायरिंग है उसको प्रॉपर नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा अहम इसका है वायरिंग। अगर आप वायरिंग सही पैक नहीं करेंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, फिर ये ख़राब हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक करोगे जैसे कि हमने किया, तो आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देख के ये चीज़ें कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको वायरिंग किया, तो आप भी इसको फॉलो करके इस तरीके से अपना मोटर समरसेबल वायरिंग करेंगे, अच्छे तरीके से पैक करेंगे, तो आपका मोटर जल्दी नहीं चलेगा। इस वजह से तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, वायरिंग की वजह से। बाकी और कोई मसला हो सकता है, मोटर जाम हो सकता है, पंप आपको जो होता है, पंप जाम होने की वजह से भी मोटर जलते हैं, और दूसरा एक फेस आ रहा होता है, दूसरा नहीं आता है, फिर भी जल जाते हैं। मगर ये ख़ास तौर पे ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि 50% सिर्फ इसी वजह से मोटर जलते हैं कि उसके वायरिंग सही नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, सिर्फ टेप लपेट देते हैं, कुछ रबड़ देते हैं, तो इससे मोटर जल जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप इसको तारों को कनेक्शन लगा के 3 तार होते हैं, क्योंकि ये होते हैं 3 फेज। पहले एक तार को एक दूसरे से ज्वाइंट लगा के फिर उसके ऊपर पहले टेप लगाएंगे, टेप के बाद कंपाउंड आता है, उस कंपाउंड को लगाओगे जो रबड़ की तरह होता है, फिर उसके बाद दोबारा एक टेप लगाओगे इसके ऊपर, फिर दूसरे को भी सेम इसी तरीके से पहले टेप लगाओगे, उसके ऊपर कंपाउंड, फिर टेप, फिर तीसरे को, तीनों को कंप्लीट करके फिर सबको तीनों को एक साथ मिला के उसके बाद इनके ऊपर आप पहले टेप लपेटोगे, टेप के बाद फिर सबके ऊपर से एक लेयर उसका लगाओगे कंपाउंड का, फिर कंपाउंड के ऊपर आप टेप लगाओगे, तो बिल्कुल ये पैक हो जाएगा, इसके अंदर पानी की कतरा भी नहीं जाएगा। ऐसे बोर भी हमारे पास चल चुके हैं, कम से कम 5 से 6 साल लगातार पानी के अंदर चले हैं, मगर नहीं जल गए। मोटर और जो पाइप है इसको एक दूसरे में ज्वाइंट करने के लिए उसमें एक निप्पल लगा होता है, उसको इन दोनों का साइज अगर एक होना चाहिए। 3 का पाइप है तो आपको 3 का उसके लिए निप्पल लेके आना होगा पड़ेगा। अगर आपके पास 2 इंच का है तो 2 का लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक दूसरे से छोटा बड़ा होंगे तो लूज होंगे, पानी इससे निकल जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि एक ही साइज के हो। तो इसको फिट करने के लिए निप्पल के ऊपर लगाने के लिए उसको क्या करना है, इसको गर्म करोगे आप, आग पे गर्म करोगे थोड़ा सा, तो वो नरम हो जाएगा, आसानी से उसके ऊपर लगेगा। फिर आप इसके ऊपर रबड़ बांध दे थोड़ा सा, क्योंकि वो उसके जो अंदर वाले खांचे वो बिल्कुल ऐसे सख्त हो जाएंगे, अपने खांचों में आएंगे। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा करें। फिर ये जो नट देख रहे हैं, वो स्क्रू हम लगा रहे हैं, इसको स्क्रू को लगाना लाजमी है। आप कुछ लोग गलती करते हैं कि उसके अंदर सुराख नहीं करके उसको स्क्रू नहीं लगाते हैं, उससे ये होता है कि मोटर का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये गहराई में है। अब 60-70 फीट पे तो इतना ज़रूरत नहीं है, अगर 400-500 फीट पे आप उतारते हो तो इसके लिए नट है बीच में, ये देख सकते हैं, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आपका जो प्रेशर की वजह से पाइप और जो मोटर है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, या वहाँ से बहुत ज़्यादा लीकेज होता है। तो लीकेज होके साइडों में, साइड वाले दीवारों में लगते हैं, जो बोर के दीवार हैं उनमें लगता है, तो वो आपका बोर उसके ऊपर गिर सकता है। अगर बोर के मिट्टी इसके ऊपर गिर गया, कोई पत्थर आ गया, तो फिर उसको निकालना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बोर हो गए, हमारे बोर गिर गए इसी हिसाब से, बाकियों के मैंने देखे। अगर नीचे से लीकेज हो गया, प्रेशर से साइड वाले दीवार को पानी लग गया, तो उसका पूरा दीवार मोटर के ऊपर गिर जाता है, फिर वो नहीं निकलता। वो बोर, आपके खर्चे, आपके पैसे, आपके सामान वगैरह सब उस बोर के अंदर ज़ाया होते हैं, वो नहीं निकलते। और तीसरा ये है कि आप इसको सब कुछ करके फिर आप जब उतारते हो तो उसमें भी आप कुछ लोग गलती करते हैं कि सिर्फ पाइप को और
रस्सी को, सिर्फ रस्सी को केबल को बांधते हैं या कोई केबल को पाइप को बांधते हैं, एक कुछ चीज को छोड़ के दूसरे को बांधते हैं। ऐसे नहीं करें, आप तीनों को साथ बांधे। पाइप हो गया, उसके बाद रस्सी है और केबल है, तीनों को आप साथ में बिल्कुल टाइट बांधोगे रबड़ से, तो ये होगा एक तो आपका पाइप है या रबड़ है, कोई ढीला होगा तो वो लटकेगा नहीं। दूसरा ये अगर निकालने के टाइम भी आसानी से निकलता है, कोई खराब हुई होता है वगैरह तो निकालना आसान होता है, वो अंदर नहीं फंसता। तो ये चीजें देख सकते हैं। और तीसरा ये हमने बांधा हुआ ऊपर, ये ऊपर बांधना भी लाजमी है, क्योंकि आप ये सारी चीजें करते हो, ऊपर से पाइप को नहीं बांधते हो तो पाइप नीचे जाके बिल्कुल अंदर बैठ जाता है, ये समझो 2-3 बल खा जाता है, तो वो निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। तीसरी बात ये है कि आप जब पाइप लगाते हो उसमें निपल में मोटर का, तो उसको जब उतारते वक्त उसके ऊपर आप ध्यान रखें कि जो रस्सी आप बांधते हो, रस्सी को टाइट बांध के उसके ऊपर एक पंदा डाल दे। ये आप देख सकते हैं, हमने भी डाला हुआ है। तो इससे क्या होता है, खुदा न खास्ता अगर आपका रस्सी खुल जाता है तो ये ऊपर फंदा है वो उसमें फंस जाता है, आपके मोटर के ऊपर इतना लोड नहीं आता, वो उसका ग्रिप अच्छा होता है, तो वो रस्सी का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसका ग्रिप अच्छे होने की वजह से आपका मोटर अंदर नहीं रहता। और ये ऐसे बोर हैं कि आपको पता भी नहीं है जमीन के अंदर कहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं है। मुश्किल से एक अच्छा बोर लगता है जिसमें पानी अच्छा होता है, मगर ये कि हम इन छोटी गलतियों की वजह से हमारे बोर ज़ाया होते हैं। मेरे साथ भी 2 बोरों में यही सीन हुआ है। एक का तो निकल गया था बड़ी मुश्किल से, दूसरा बोर अभी तक ऐसे ही सामान भी उसके अंदर है, पाइप भी अंदर है, मोटर वगैरह सब उसके अंदर है, और पानी भी सबसे अच्छा उसी में था। बस हमारा यही छोटा सा गलती था कि हमने नीचे वाला जो उसका जॉइंट है उसको मजबूत नहीं किया था, तो लीकेज की वजह से साइड से पूरा दीवार उसके ऊपर गिर गया, तो वो पूरा मोटर अंदर फंस गया, फिर वो निकलना उसका मुश्किल हो गया। बड़े कोशिश की, क्रेनें लेके आए, सब कुछ किया, मगर वो नहीं निकल सका। एक बोर लगाने के लिए एक तो बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये पानी जमीन अंडरग्राउंड वाटर सर्च करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर जगह पे पानी मुश्किल से मिलता है। अगर आपको मिलता है फिर बोर लगाना, वो भी बड़े मुश्किल से बोर भी लगाते हो, कुछ कामयाब होते कुछ कामयाब नहीं होते। बोर लगाने के बाद फिर आपका जब कामयाब होता है, अगर आपने छोटी सी गलती की, इसी तरीके से आपका मोटर अंदर फंस गया, अगर गिर जाता है, कुछ भी मसला होता है, तो आपका पूरा बोर ज़ाया होता है।